नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कॉकरोच जनता पार्टी के यूं तो कई चेहरे थे, इसमें तमाम ऐसे लड़के नजर आए। सिर्फ एक नौकरी के लिए अपने घर परिवार और अपनी माटी को छोड़कर दूर जाना यूपी के युवाओं की एक नियति बन गई थी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और सरकार के संकल्प से जन्म ले रही एक ऐसी ऐतिहासिक क्रांति जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। इस योजना के तहत पहले चरण में यूपी के 9 जोन में 16 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है, जिससे यूपी में निवेश भी आएगा और युवाओं को घर के पास ही रोजगार भी मिलेंगे। एक एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाएंगे 100 एकड़ क्षेत्रफल में, जहां पर नौजवानों के नौकरी के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए और वहां पर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक SVP EIZ में कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्षेत्र, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता केंद्र, उद्यमिता सहायता केंद्र, डिजिटल साक्षरता, विदेशी भाषा और व्यावसायिक सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी, जहां युवाओं को मिलेगी वर्ल्ड क्लास स्किल ट्रेनिंग और विदेशी भाषाओं का ज्ञान, वो भी उद्योगों की मांग के मुताबिक। अगर आपके पास है बिजनेस का आइडिया तो यहाँ प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यानी बिजली, पानी, सड़क, शेड सब कुछ रेडीमेड। बस आइए, मशीन लगाइए और स्टार्टअप शुरू कीजिए। यानी अब हुनर भी आपका होगा, अवसर भी आपके शहर में होगा, क्योंकि जब बढ़ेगा युवा तभी तो उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा उत्तर प्रदेश। जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया, फाउंडर अभिजीत दीपके का जिक्र आप इसमें कर सकते हैं, सौरभ दास का कर सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा लड़का था जो हर मौके पर नाचता हुआ नजर आता था। विजेता दहिया उसका नाम है और थिएटर करना उसको पसंद है, एक्टिंग उसको करना बहुत पसंद है और वो शायद नाच गाना इसलिए करता था कि प्रोटेस्ट भले ही सफल ना हो, लेकिन किसी डायरेक्टर की, किसी फिल्म मेकर की, किसी मोदी विरोधी ही फिल्म मेकर की नजर पड़ जाए तो हो सकता है उसे काम मिल जाए। फिर इक्का दुक्का उसके गाने भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें और बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन वो भगवान शिव का अपमान करता हुआ नजर आया था। बहुत तरह के आरोप उसके ऊपर लगते रहे, लेकिन विजेता दहिया नाचता रहा। लोग उसे ट्रोल करते रहे, लेकिन वो नाचता रहा और आपका एंटरटेनमेंट करता रहा। याद कीजिए, सोशल मीडिया पर जंतर मंतर से सामने आए वीडियोस में सोनम वांगचुक आपको हंगर स्ट्राइक पर दिखे, लेटे हुए दिखे, उनकी तबीयत बिगड़ी, दिल्ली पुलिस उनको ले जाती हुई नजर आई। आपको अभिजीत दीपके दिखा, किसी ने उसके ऊपर स्याही फेंक दी, कभी वो रोता हुआ नजर आया, कभी उसने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, कभी वो जनता दरबार लगाता हुआ नजर आया और लोगों की समस्याओं को सुनता हुआ नजर आया। जितने भी बच्चे वहां पर आए हुए थे वो जेन्युइनली प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। जितने भी अराजक तत्व आए हुए थे उन सब ने इस प्रोटेस्ट को अलग रूप देने की कोशिश की। जितने भी नेता आए वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आए और जितने भी कॉमेडियंस आए वो भगवान श्री राम का मजाक उड़ाते हुए नजर आए। लेकिन यह लड़का नाचता हुआ नजर आया। और जानते हैं, जब इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा दिन इन लोगों के लिए था, जब इन्हें संसद कूच करना था, जब इन्हें अपने प्रोटेस्ट को अंजाम देना था, जब इन्होंने कस्में खा ली थी, व्हाट्सएप चैट एक दूसरे से की जा रही थी कि सरकार गिरा देंगे, हिला देंगे सरकार, आज आखिरी दिन होगा, इसी तरीके की व्हाट्सएप चैट लीक हुई है। यहां तक भी मैसेजेस व्हाट्सएप पर लीक हो रही हैं इस वक्त, जिसमें यह लिखा गया है कि अगर लाठीचार्ज हुआ या अगर किसी की मौत हुई तो सरकार प्रेशर में आ जाएगी। लेकिन फिर भी विजेता दहिया नाचता रहा। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं जिसमें नाचता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन भागता हुआ नजर जरूर आ रहा है। गौर से इस वीडियो को देखिए, और देख ही क्यों रहे हैं, जरा सुन लीजिए। है आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों? ये तो गलत बात है यार। आप बताओ, चलो आप मुझे लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो और आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये तो गलत बात है। आप सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गए आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो, हैं? ये कौन सा तो सही क्यों नहीं गए? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बालों को गाली दे रहे हो? हैं? मैं तो घर जा रहा था, विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। मुझे जितना बताइए। कैसे एक युवा ने इसको पकड़ा, इससे पूछा कि भाई जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये भाई साहब नाच नहीं रहे थे, लेकिन बर्गर का आनंद ले रहे थे। सुन लीजिए और देख भी लीजिए। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट।
एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्ट होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा बर्गर। अभी यहां तक तो चलिए फिर भी ठीक है, बहुत सारे काम रहे होंगे, कहीं और जाकर शायद इसको नाचना होगा, तो अभी तो ये बिजी रहा होगा। लेकिन जितने भी युवा इसका ये वाला वीडियो देख रहे हैं वो सब आहत हैं। आहत इसलिए सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती, अकेला अभिजीत दीपके उस प्रोटेस्ट को लीड करता हुआ, और हाईजैक कर लिया है तमाम बाकी नेताओं ने। डिंपल यादव को आपने देखा होगा, उन्हें बड़ी टेंशन है, जौहर यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़कों पर हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समाजवादी पार्टी के सारे सांसद यहीं पर इकट्ठा हुए नजर आए, और इन सब के बीच हद तो तब हो गई जब इस नाचने वाले विजेता दहिया का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो सीधे सीधे तौर पर प्रेमानंद महाराज के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहा है कि आप मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं उस आदमी को महाराज नहीं बोलूंगा। सुन लीजिए। प्रेमानंद की जहां तक बात है, नहीं है महाराज मेरे लिए, नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो आसाराम है ये मानो कि वो मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। राम और कृष्ण से कंपेयर किया, गलत किया। तुम मार लो, तुम मुझे जान से मार दो, जान से मार दो, मैं तब नहीं कहूंगा प्रेमानंद को महाराज, नहीं कहूंगा। है मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच। तुम मानते हो ना प्रेमानंद को भगवान, मैं नहीं मानता। मैं तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं सहूंगा, जान से मार दो चाहे तुम मुझे। तो ये है इनके विचार। प्रेमानंद महाराज के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, चैलेंज करना लोगों को, ओपन चैलेंज कि चाहे मुझे मार दो लेकिन मैं उन्हें महाराज नहीं मानूंगा। दूसरा, भगवान शिव को लेकर गलत टिप्पणी करते हुए गाने बनाना, उस पर नाचना। एज यूजुअल नाचना तो इन्हें बहुत पसंद है, और उसके बाद भी अगर मन नहीं भरा तो फिर स्टेज पर प्रोटेस्ट करने के बजाय उस प्रोटेस्ट में अपना मनोरंजन करना, और ये सोचना कि किसी फिल्म मेकर की नजर पड़ जाए तो ये सब जाए भाड़ में, मुझे काम मिल जाएगा। अपना अपना एजेंडा था इस प्रोटेस्ट में आए हुए कुछ चेहरों का, और उन्हीं में से एक्सपोज हुआ है विजेता दहिया। जितने भी बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए थे वो सब खुद शॉक हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, सौरव दास जाकर जेपी नड्डा से मिल रहा है, तो अभिजीत दीपके वहां पर मौजूद है, सोनम वांगचुक की तरफ से हंगर स्ट्राइक की बात कही जा रही है, यहां तक कि सोनम वांगचुक की पत्नी भी मैदान में है, और ये भाई साहब या तो बर्गर खा रही हैं, या प्रेमानंद महाराज को गाली दे रही हैं, या फिर भागते हुए नजर आई हैं, या फिर हो सकता है कहीं कोई प्रोग्राम हो नाचने का और वहां पर लेट हो रहे होंगे। बहरहाल आपके सामने ये वीडियो है, आप देख ही रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जाते जाते आपको जंतर मंतर का सूरत हाल क्या है उन तस्वीरों के साथ छोड़कर जा रही हूं। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।